मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे सखाओ, मेरे मित्रों, आपको आज की सुबह का राम राम। आपके राम जी को मेरा राम राम और आज के सुप्रभात का आपको अभिनंदन। आज हम वार्ता करेंगे, एक नई वार्ता की शुरुआत करेंगे। हम इस भारतवर्ष में, इस वर्तमान भारतवर्ष में सत्य के दर्शन करने की कोशिश करेंगे और सत्य दर्शन करते हुए हम ये चेष्टा करेंगे कि हम लोग सारे भारतीय भाई बहन उस वैष्णव भाव में स्थापित हो जाएं। हमारी संस्कृति का, हमारी सभ्यता का और विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता जो भारतवर्ष की है, उसका आधार वैष्णव भाव है। उसका आधार बहुत ही वैज्ञानिक है, बहुत ही मार्मिक है और सत्य धर्म पे आधारित है, सत्य धर्म के पालन पे आधारित है। और इस सत्य धर्म के अन्वेषक, इसकी खोज करने वाले हमारा ऋषिकुल है। हमारे साधु संत उस प्राचीन भारत के, उस वैदिक काल के जो हमारा ऋषिकुल था, जिन्होंने बहुत तपस्या करके अपना जीवन न्योछावर कर दिया इस सत्य धर्म के खोज के लिए, जो बरसों बरसों तक इस तपस्या में लीन रहे कि वो सत्य के दर्शन करें और सत्य धर्म की खोज करें कि इस मानव जन्म का अर्थ क्या है और क्यों हमें ये मिला है और क्यों हम में ये शक्ति है सोचने की, समझने की, और इस शक्ति का हम कैसे सदुपयोग करें और हम यहाँ पृथ्वी पे क्या कर रहे हैं, हम कौन हैं, यहाँ क्यों आए हैं। इन सवालों का, इन प्रश्नों का जब वो उत्तर खोजते खोजते जब उन्होंने सत्य धर्म के दर्शन किए, सत्य के दर्शन किए, तो उन्होंने सत्य धर्म के पालन के कुछ नियम बनाए और वो नियम बना के सारे भारतवर्ष को जगाया और उन नियमों को, उन सिद्धांतों को, उस सत्य के धर्म को और उस सत्य के धर्म चक्र को पूरे भारतवर्ष में स्थापित कर दिया। पहले भारत होता था, उससे पहले कहानियां बोलती हैं जड़ भारत की। एक ऐसा भारत भी होता था जिसको कुछ भी पता नहीं था, ऐसा भोला भंडारी होता था। हमारी यात्रा जड़ भारत से चल के भारत बनते हुए भारतवर्ष बनने की है। और कैसे हमारे ऋषिकुल ने, कैसे हमारे उन मनीषियों ने, कैसे उन्होंने अपने ध्यान में और अपनी धारणा में स्वयंभू बन के जब आसन पे स्थित हो गए कि मैं सत्य के दर्शन करूंगा, और अपने ध्यान में उन्होंने समाधि अवस्था में सत्य के दर्शन किए और उन्होंने जड़ भारत को भारत बना दिया और फिर भारत को उन्होंने भारतवर्ष में बदल दिया। कैसे चमत्कार हुआ ये। और ये चमत्कार, इस सत्य की खोज उन्होंने जब करी कि परमेश्वर ने हमारे को वो शक्ति और सामर्थ्य दिया है कि हम किसी भी विद्या को, किसी भी कार्य को सीखना चाहें तो हम सीख सकते हैं कि हमारे पास में नियो कॉर्टेक्स है, हमारे पास कॉन्शियस माइंड है और कॉन्शियस माइंड वो शिष्य है, उसका काम ही है सीखना। वो तो चिरकाल से विद्यार्थी बना हुआ है, लेकिन ये विद्यार्थी जब सीखता जाता है तो मेमोरी की कमी पड़ने लगती है, क्योंकि बहुत सा सीखने के लिए बहुत कुछ है और जब ये बहुत कुछ इकट्ठा हो जाता है तो बहुत बड़ा एक रुकावट भी पैदा करता है।
जिसको क्लटर कहते हैं कंप्यूटर की भाषा में, कंप्यूटर साइंस में। जब ये क्लटर इकट्ठा हो जाता है तो जो हमारी सी ड्राइव है उसकी प्रोसेसिंग की जो स्पीड है वो कम हो जाती है और हमारी क्षमता कम हो जाती है सीखने की। जब ऋषि मुनियों ने इस बात की खोज करी कि एक हमारे में एक ऐसा तरीका है कि हम नया काम सीख सकते हैं और उस नए काम को हमारे अंदर जो महान मस्तिष्क है, हमारे अंदर जो महान भोलेनाथ बैठे हैं, हम क्यों न उनको दे दें, ये उनको ट्रांसफर कर दें। तो कॉन्शियस माइंड ने जो सीखा, चेतन मस्तिष्क ने, उस विद्यार्थी ने जो सीखा, उस याद को, उस तरीके को, उस बात को और उसके गूढ़ रहस्य को जब हमने सबकॉन्शियस में ट्रांसफर कर दिया, जब सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर कर दिया तो वो ऑटोमेटिक हो गया, वो तो स्वतः ही चालित हो गया। जैसे हम जीवन की बहुत सी क्रियाएं सुबह से लेकर शाम तक स्वचालित तरीके से करते रहते हैं और हमें ये पता ही नहीं चलता हम कैसे चल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि कभी हमने चलने के लिए भी बहुत प्रयास किया था, जब हम कभी हमारी माता की अंगुली पकड़ के खड़े होते थे, कभी हम पिता की अंगुली पकड़ के खड़े होते थे और कभी हम किसी कुर्सी या मेज का सहारा लेके या किसी दीवार का सहारा लेके खड़े होते थे। एक दिन वो था और एक दिन आज का है कि हम खड़े भी हो जाते हैं और चलने भी लग जाते हैं और दौड़ने भी लग जाते हैं और कूदने भी लग जाते हैं और हमें पता ही नहीं कि कौन कर रहा है ये सब कुछ। तो जब ये सारा रहस्य और सारी विद्या सबकॉन्शियस में ट्रांसफर हो जाती है, वह जब सबकॉन्शियस में भेज दी जाती है उस महान मस्तिष्क को, जो हमारी सांस को, हमारे दिल की धड़कन को, हमारे जीवन की बहुत सी क्रियाओं को अपने आप चलाता है और हमें पता ही नहीं। और हम विद्यार्थी, जीवन भर विद्यार्थी बने हुए, जीवन भर हम नया नया काम सीख सकते हैं। मैं याद करना चाहूँगा उन महान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, जिन्होंने जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करी और इस बच्चे को, इस विद्यार्थी को हमेशा कोई ना कोई काम दे के वो हमेशा उसको व्यस्त रखते थे, क्योंकि इसको व्यस्त रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये उत्पात भी करता है। और ये ऐसे भी उत्पात करता है कि उल जलूल कुछ भी करने लग जाता है जो आत्मघाती हो सकते हैं। तो हमें इस बालक को किसी न किसी काम में लगाए रखना बहुत ज़रूरी है, इस विद्यार्थी को। तो वो नई नई भाषाएं सीखने की कोशिश करते रहते थे, कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते रहते थे और जीवन के अंत तक वो भाषा सीख रहे थे, नई नई भाषा सीख रहे थे। मेरे प्यारे सखाओ, जब ऋषि मुनियों ने इस महान सत्य के दर्शन किए कि हम तो हमेशा के लिए विद्यार्थी रह सकते हैं और नया नया रहस्य सीख सकते हैं और नए नए सत्य की जो परतें हैं उन परतों को हम पहचान सकते हैं और उन परतों को उधेड़ते हुए हम सत्य के उस स्वरूप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जब हमें परमेश्वर के दर्शन होंगे और हम सत्य ही ईश्वर है और सत्य की विजय हो और सत्य ही सब जगह हो जाए, ऐसा धर्म चक्र हम स्थापित कर दें भारत में कि भारत से भारतवर्ष बन जाए, ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम बन जाए। जो उन्होंने सिद्धांत सीखे, सत्य के दर्शन किए और सत्य की परतों को उधेड़ते हुए जो उन्होंने सत्य के गहरे से गहरे परतों को जब पहचाना और इस महान सत्य का सहारा लेते हुए, इस महान सत्य का प्रयोग करते हुए उन्होंने पूरे भारतवर्ष के जनमानस को इस विद्या का बीजारोपण कर दिया और उन्हें ये सिखाया कि आपको इतना ही काम करना है, आप घबराएं नहीं। जीवन को दिव्य बनाया जा सकता है बहुत ही आराम से,
उन्होंने पूरे जनमानस को ये सिखाया कि आपको किसी भी क्रिया को 3 बार करना है। जब आप 3 बार किसी क्रिया को करेंगे तो विज्ञान भी ये बताता है कि आपके अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जो सेट हो जाती है। और ये बायोलॉजिकल क्लॉक जिसको कहते हैं, जो घड़ी है अंदर, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक घड़ी है हमारे अंदर, हमारे दिमाग के अंदर, ये हमें बता दे कि 5 बजे हम चाय पी थी 3 दिन पहले और 3 दिन से हम ये इसका अभ्यास कर रहे हैं, तो 5 बज गए, चाय पीने का समय हो गया है। अपने आप ही अलार्म बोलेगा, अपने आप ही ये घड़ी बोलेगी। कितना सुंदर है। केवल 3 बार की क्रिया से ही हमारे अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो गई। एक ऐसा मित्र हमारे साइड में खड़ा हो गया, हमारे पास में एक ऐसा मित्र हो गया, एक हमारा ऐसा अनुयायी हो गया और हमारा ऐसा एक सेवक हो गया जो हमें ये बताता है कि 5 बज गई श्रीमान, चाय का समय हो गया। कितनी सुंदर बात है। हमने केवल 3 बार के अभ्यास से एक सहयोगी खड़ा कर लिया कि हमें तो याद ही नहीं है कि चाय पीने का समय हो गया, लेकिन वो सही 5 बजे आपको, आगा पीछा नहीं, 1-2 मिनट भी आगे पीछे नहीं। ऐसा रहस्य है कि वो कहेगा कि आपके 5 बज गए, चाय पीने का समय हो गया, दिस इज योर टी टाइम। जैसा कि मैंने एक बार सिंगापुर में एक उस अंग्रेजों की पद्धति को निभाने वाली एक 5 स्टार होटल में, वो बड़ा आयोजन करते हैं टी टाइम का, और बहुत से टूरिस्ट और बहुत से पर्यटक वहाँ जाके टी टाइम का आनंद लेते हैं। आपको जैसी चाय पीनी हो वैसे ही। जब इस रहस्य का पता चला, ये तो अंग्रेजों के अपने रीति रिवाज है, क्योंकि वो भी शाम को एक बार चाय पीने का उनका भी मन करता है 5 बजे, सारे दिन भर मेहनत करने के बाद में, तो उसको भी वो टी टाइम बना के उन्होंने एक रीति रिवाज बना दिया। तो सारा का सारा अंग्रेज संसार, सारा का सारा जो ब्रिटिश लोग हैं वो शाम को चाय पीते हैं, उनका टी टाइम होता है, और चाय के लिए स्पेशल बिस्किट भी बना लिए उन्होंने। तो जब हम इस सत्य को गहराई से समझेंगे और इस सत्य को हम गहराई से अपने जीवन में ढाल लेंगे और उस जीवन में स्थापित कर देंगे, जैसे कि हमारे ऋषि मुनियों ने हमें सिखाया और जनमानस का बीजारोपण किया, और उन्होंने कहा कि आप नए से नए कार्य को सीख सकते हैं और जीवन पर्यंत आप विद्यार्थी रह सकते हैं। जब इस रहस्य का पता चला और कैसे बनेंगे, इस विधि को सिखाया कि 3 बार आप किसी भी क्रिया को 3 बार कर लीजिए, चौथी बार आपके अंदर एक ऐसा सहयोगी खड़ा हो जाएगा जो आपको अलार्म क्लॉक की तरह आपको जगा देगा, वेकअप कॉल दे देगा और कहेगा कि 5 बज गए, चाय पी लीजिए। ये क्या है? इसको कॉस्मिक हैबिट फोर्स कहते हैं। ऐसी दिव्य आदतें डाल लो। पहले तो हम दिव्य गुणों की पहचान करें, जैसा कि हमारे ऋषि कुल ने किया। पहले तो उन्होंने दिव्य गुणों की पहचान करी और फिर उन दिव्य गुणों का अभ्यास किया, और जब उन्होंने दिव्य गुणों का अभ्यास 3 बार किया तो चौथी बार एक सहयोगी खड़ा हो गया और उनको जगाने वाला तैयार था। और जब ये अभ्यास निरंतर 3 महीने चला तो ये बहुत गहराई से हमारे मानस में ऑर्गेनिक मेमोरी बन गया, एक ऐसी याद बन गया जो हमारे साथ जीवन भर रहेगी, हम उसको भूल नहीं सकते। अगर हम 3 महीने मेहनत कर लें तो 3 महीने उस क्रिया को बराबर हम रिपीट कर लें तो उसको दोहरा लें तो ये पावर है, ये शक्ति है उस दोहराने में। और ये इतनी बड़ी शक्ति है कि इसको कवि ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा है, रसरी आवत जात पे सिर पर परत निशान। एक रस्सी जो इतनी मुलायम होती है, लेकिन अगर बार बार अगर वो कोशिश करती रहेगी, आती जाती रहेगी, तो शिला पे भी निशान पड़ जाएगा, पत्थर पे भी निशान पड़ जाएगा। ये अभ्यास का शक्ति है। अब हम दिव्य गुणों का अगर अभ्यास करेंगे, उनके साथ सहचर्य करेंगे, उनके साथ रहने की चेष्टा करेंगे,
और जैसी संगत वैसी पंगत, वैसा ही हमारा जीवन हो जाएगा। द मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। मनुष्य वैसा ही बन जाता है जैसी वो संगत करता है। अगर वो दिव्य गुणों की संगत करता है और फिर शिव संकल्प लेके उनका अगर अभ्यास करता है तो 3 महीने में वो याद इतनी गहरी हो जाएगी, वो जीवन पद्धति में बदलने लग जाएगा और उसके बाद 3 साल में तो पूरा ही रूपांतरण हो जाएगा, उसका भूमिकरण हो जाएगा। उस जीवन पद्धति का भूमिकरण होके वो ऐसा ही हमारा शरीर बन जाएगा, क्योंकि हमारा शरीर विचारों से बनता है। हर विचार के साथ में हमारे शरीर का जो अंदर का वातावरण है, वायुमंडल है, वो बदल जाता है और जैसा विचार वैसा ही हमारे अंदर वातावरण बन जाता है। और उसी वातावरण में, उस रासायनिक वातावरण में, केमिकल एम्बियंस में जो कोशिकाएं बनेंगी, जो लाखों करोड़ों कोशिकाएं पल पल हम में जो बनती हैं नई नई और पुरानी चली जाती हैं, विसर्जन हो जाता है पुरानियों का, तो हम हर क्षण नई नई कोशिकाएं बनाते हैं। और ये इतनी बात विज्ञान ने हमें सिखाई है आज कि हम 9 महीने या 10 महीने में तो पूरा शरीर ही बदल देते हैं, हमारा नया जन्म हो जाता है, हमारी सारी कोशिकाएं बदल जाती है और यहाँ तक कि हमारे कंकाल के हमारी सारी हड्डियों तक बदल जाती हैं, हर कोशिका बदल जाती है। 10 महीने में हमारा नया जन्म हो जाता है। जैसे कि ऋषि वैदिक काल में परमेश्वर से प्रार्थना करता था कि मैं 100 साल जीऊँ और 100 साल तक मेरी आंखें देखें और 100 साल तक मेरे कान सुने, ऐसा परमेश्वर मेरे को शरीर दे और जिससे मैं अपने शरीर के साथ में रह सकूं और 100 साल तक इन आंखों से देख सकूं और इन कानों से सुन सकूं और इन दांतों से खाना खा सकूं, आनंद ले सकूं। तो अगर हम 100 साल जीते हैं तो हमारा 100 बार जन्म होता है, ये विज्ञान कहता है। क्योंकि हर साल हम नया शरीर बनाते हैं, हर कोशिका को बदल देते हैं। तो हर विचार के साथ नई कोशिका बनती है। कैसे बनती है कि हमारे अंदर का जो रासायनिक वातावरण है, केमिकल एम्बियंस है, केमिकल एनवायरनमेंट है, केमिकल एटमॉस्फेयर है, वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है। और हमारी जो पीएच वैल्यू है हमारे ब्लड की, वो आगे पीछे होती रहती है। एसिडिक हो गई तो थोड़ा नुकसान चालू हो जाता है, थोड़ी अल्कलाइन रही, क्षारीय रही, तो हमारे लिए स्वस्थ रहने की वातावरण बन जाता है। और ये सब आपके विचारों पे निर्भर करता है कि आप कैसे विचार लाते हैं। अब हम इन विचारों की भी परीक्षा करेंगे। अगर हमारे विचार स्वार्थ पे आधारित हैं, हमारे विचार अगर अपने आप में कूपमंडूक है, चाहे हम बहुत आदर्शवादी हैं, बहुत सत्य बोलते हैं, लेकिन हमारे शिव संकल्प की परिधि बहुत छोटी है, केवल हम ही उसमें आ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं आ सकता। हम तो अपने ही मोक्ष की चिंता कर रहे हैं। जब हम अपने ही मोक्ष की चिंता कर रहे हैं तो हमारा शिव संकल्प की जो परिधि है, जो गहरा है, जो वर्थ है, वो बहुत छोटा हो जाता है। और हमारे विचार चाहे कितने आदर्शवादी हों, लेकिन वो छोटे ही होते हैं। जब हमारे विचार छोटे होते हैं, उनका सर्कल ऑफ कंपैशन, उसका करुणा का वर्थ, सर्कल ऑफ कंपैशन छोटा होता है, जिसमें केवल हम ही रह सकते हैं या केवल मेरा परिवार रह सकता है, दूसरा पड़ोसी भी उसमें नहीं आ सकता और कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। हम ऐसे स्वार्थी बन जाते हैं, चाहे हम कितने ही आदर्शवादी हो और हम कितने ही सत्य योगी हों और हम जैसे कितने ही बड़े अपने आप को दार्शनिक कहते हों, लेकिन मेरे प्यारे सखाओ, मेरे मित्रों, आपके विचार छोटे हैं, हमारे विचार छोटे हैं। और जब छोटे विचार होंगे तो हमारे अंदर का रासायनिक वातावरण भी वैसा ही हो जाएगा। और जब वैसा रासायनिक वातावरण होगा तो जैसे वातावरण के अंदर
हमारे बच्चे सीखते हैं, वैसे ही ये कोशिकाएं भी का निर्माण होता है और उस वातावरण में बनी हुई कोशिकाओं से फिर सारे अंग बनते हैं, सारे अंगों से हमारा शरीर बनता है और हमारे शरीर का ये अयोध्या बनती है। तो हम मर्जी हमारी है कि हम अयोध्या बनाएं या श्रीलंका बनाएं या रावण की लंका बनाएं। ये हम हर क्षण हर पल हमारे विचारों से बनाते हैं और उन नई नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो हम उन ऋषिकुल का, उन ऋषि मुनियों की शिक्षा का आधार बना के, वैष्णव भाव का आधार बनाकर अगर हमारे विचारों को हम स्वयंभू स्थित कर दें उस सत्य के ऊपर जिसका व्रत इतना बड़ा है कि पूरा ब्रह्मांड समा जाए, उस हृदय का इतना बड़ा व्रत है कि पूरी पृथ्वी और पूरा जनमानस और पूरे जीव जंतु समा जाए। इतना बड़ा हृदय, इतना करुणामय हृदय, ऐसा महावीर स्वामी कि सब कुछ ही दूध हो जाए, ऐसा द्रव्य हो जाए, ऐसा प्रेम हो जाए, ऐसी ममता हो जाए और ऐसा वैष्णव भाव हो जाए। वैष्णव जन ते कहिए जे पीर पराई जाने रहे। जब हम अपने आप के इस सर्कल से, इस स्वार्थ भाव से निकलकर जब हम परमार्थ भाव की तरफ, हम करुणा भाव की तरफ महसूस करते हैं किसी दूसरे का दर्द और दूसरे की तकलीफ, तब हम वैष्णव बनते हैं। वैष्णव बनने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, इस जेल से निकलना पड़ता है जो हमारी लोकल कॉन्शियसनेस है, उससे बाहर निकल के हमें नॉन लोकल कॉन्शियसनेस में जाना पड़ता है। और ये परमेश्वर ने हमें बहुत बड़ी शक्ति दी है, हमारे विचारों में शक्ति है, हमारे में क्षमता है और ये हमारे मानव जन्म की सबसे बड़ी गिफ्ट है, सबसे बड़ा उपहार है, दिव्य उपहार है हमारे लिए, मानवता के लिए, कि हम सब ये कर सकते हैं। हम मालिक हैं हमारे भविष्य के निर्माण करने वाले। और आज हम इस भविष्य के दर्शन करेंगे कि कैसे हम निर्माण करते हैं। हर पल हम निर्माण करते हैं, हर क्षण निर्माण करते हैं, हमारे शरीर का, हमारी कोशिकाओं का निर्माण करते हैं और फिर हम एक दिव्य शरीर का निर्माण कर सकते हैं और हर पल कर सकते हैं, हर विचार के साथ कर सकते हैं। तो जब हम इन दिव्य गुणों का सहचर्य करेंगे तब हम ब्रह्मचर्य की साधना करेंगे। ब्रह्मचर्य इतना भ्रंश हो गया है हमारे शास्त्रों में, हमारी बातों में, हमारी पद्धतियों में और हमारी कहानी किस्सों में कि हमने ब्रह्मचर्य का अलग ही रूप बना लिया है। हमने इस शब्द को बदल दिया है। क्या कस की लंगोटी डालने से कोई ब्रह्मचारी बन जाता है? कितना बड़ा अंधविश्वास और कितना बड़ा भ्रम और कितनी बड़ी माया फैली हुई है भारतवर्ष में चारों तरफ। ब्रह्मचर्य के शब्द का सीधा सीधा अर्थ है कि दिव्य गुणों का सहचर्य करना। हम ब्रह्म का सहचर्य करें और ब्रह्म वो विश्व का मानस है, वो यूनिवर्सल मस्तिष्क है, वो यूनिवर्सल चेतना है, वो विश्व की वो चेतना है, ब्रह्मांड की वो चेतना है जो सब के लिए कल्याणकारी है, शिव संकल्प रूपी है और शिव की तरह ही कल्याणकारी है। ऐसी चेतना, ऐसे दिव्य गुण, और ऐसे दिव्य गुण कौन से हैं? हम जरा देख की कोशिश करें, समझेंगे कि सत्य सत्य रहेगा। क्योंकि हमें पता है कि धरती माता, कल जैसे कि हमने कल बात करी कि धरती माता उस तलवार की धार पे चलते हुए आज करोड़ों वर्षों से, जब से वो उत्पन्न हुई है, जब से प्रकट हुई है, उस क्षण से लेके आज तक वो सूर्य की उस परिक्रमा में कोई गलती नहीं करती, कोई हेर फेर नहीं करती। उसको पता है कि छोटा सा हेर फेर भी या तो बर्फ बना देगा सारी पृथ्वी को या फिर जला के भस्म कर देगा अगर मैं सूर्य की तरफ ज़्यादा चली गई तो। ऐसी तपस्या, ऐसा दृढ़ संकल्प है, ऐसा शिव संकल्प हमारी धरती माता का है। ये सत्य है। और सत्य ये भी है कि धरती माता हमारे को आधे संसार को सुलाती है, लोरी गाती है और कहती है
कि हे अमेरिका वालों, अब सो जाओ, अब भारत जगेगा। और भारतवासियों को और ईस्ट के पूर्व के वासियों को, जो धरती का आधा हिस्सा है, उस पूर्ववासियों को, उस ईस्टर्न लोगों को, उन भारतवासियों को जगाती है और कहती है उठो, काम करो, परमेश्वर का हाथ बटाओ। और फिर शाम को भारतीयों को कहती है सो जाओ बेटा, बहुत मेहनत करे, बहुत अच्छी बात है, अब आराम करो, मैं बाकी लोगों को जगा लूँगी। और वो अमेरिका वालों को जगा देती है, यूरोप वालों को जगाती है, पश्चिम के लोगों को जगा देती है, उन बच्चों को जगा देती है कि उठो, काम करो। तो ये सत्कर्म का जो चक्र है वो बराबर पृथ्वी माता चलाती रहती है। और कैसे चलाती है ये भी हम जानते हैं कि वो अपनी ही धुरी पर जब चारों तरफ घूमती है तो दिन और रात का निर्माण करती है। कैसी माता है कि एक को लोरी सुनाती है और दूसरे को जगाती है। जरा गहराई से महसूस करिए इस बात को, आप देखेंगे कि ये तो कितनी बड़ी माता रूप है। हमें भोजन की व्यवस्था करती है, हमारे शरण की व्यवस्था करती है, सब कुछ हमारी धरती माता हमें देती है। तो हम क्यों नाहक धरती माता को लाते मार रहे हैं और सब जगह थू थू करते घूम रहे हैं और सब जगह थूक देते हैं इस धरती माता पर, जिस पर कभी राम चले, कभी कृष्ण चले, कभी हमारे चैतन्य महाप्रभु चले, उस भाव विभोर होके वसुदेव कुटुंबकम में ऐसे भक्ति योगी, ऐसे जन्नी योगी, ऐसे राजयोगी और ऐसे कर्म योगी। हमारी लिस्ट बहुत लंबी है, हमारी सूची बहुत लंबी है, हमारे अवतारों की, हमारे आदर्शों की, हमारे महापुरुषों की, हमारे ऋषियों की, हमारे गुरुओं की, महागुरुओं की। आज हम जिस धरती पे वो चले जहाँ उनके चरण कमल गिरे, जहाँ उनके पाँव के निशान हैं, वहाँ महात्मा बुद्ध के निशान हैं, वहाँ महर्षि चरक के निशान हैं, जिन्होंने ये संकल्प धारण करा कि अगर मैं चलूँगा इस पृथ्वी पर तो केवल परमार्थ के लिए चलूँगा, अपने लिए तो मैं चलूँगा ही क्यों, मेरे स्वार्थ के लिए तो मैं चलूँगा भी नहीं, मैं एक कदम नहीं उठाऊँगा। और इसी कदम की तपस्या महात्मा गांधी जी ने करी है, हमारे राष्ट्रपिता ने करी है। और एनसीईआरटी की सारी किताबों के पहले पन्ने पर जो हमारा राष्ट्रीय उपक्रम है, इंस्टीट्यूशन है, बच्चों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए, बालकों के लिए नई नई किताबों का वो निर्माण करते हैं, हर सब्जेक्ट की, हर विषय की। लेकिन हर किताब के पहले पन्ने पर वो गांधी जी का जंतर जरूर लिखते हैं। मैं प्रणाम करना चाहूँगा उस महान चिंतक को, उस महान अधिकारी को जिन्होंने एनसीईआरटी की किताबों में गांधी जी का जंतर छापने का निर्णय लिया। और पहले पन्ने पे जब वो गांधी जी का जंतर छापते हैं तो बड़ा सुंदर लगता है और उसको पढ़ के भी बड़ा सुंदर लगता है। और जब भी आप गांधी समाधि पे जाएं और जब जहाँ आप जूते खोलते हैं तो वहाँ आपको बाईं साइड के अंदर, बाईं तरफ दीवार के ऊपर, पहले तो कभी ग्रेनाइट के पत्थर में लिखा होता था, अब तो उन्होंने सैंडस्टोन में बदल दिया है। मैंने अपनी शिकायत भी वहाँ दर्ज कराई उस समिति से जो गांधी समाधि की रक्षा करती हैं, उसका रख रखाव करती हैं। मेरे प्यारे सखाओ, मेरे प्यारे मित्रों, उस गांधी जी के जंतर में बहुत सुंदर तरीके से गांधी जी अपने आप को समझाते थे, अपने आप के दिल को समझाते थे, ऐसी प्रार्थना है। और गांधी जी कहते हैं when you have doubts, जब आपको शंकाएं घेर रहे हैं, when you have doubts and when your self becomes too much, जब आपका अहंकार इतना बड़ा हो जाए कि किसी दूसरे के लिए जगह ही ना बचे इस जगत में, आप ही आप हो गए। जब आपका घमंड और आपका अहंकार इतना बड़ा हो जाए, जब आपको वो अहंकार सताए और आपको शंकाएं सताएं, आपको शंकाएं घेर दें, when you have doubts and when your self becomes too much, then I'll give you a talisman, मैं आपको एक जादू की छड़ी देता हूँ, मैं आपको एक ताबीज़ देता हूँ, I'll give you a talisman and apply this test। वो कहते हैं ये प्रयोग करो, वो अपने आप से कह रहे हैं। फिर कहते हैं ये तलिस्मा क्या है? Recall the face of the most weakest and the poorest man you have ever seen in your life। अपने जीवन में आपने गरीब से गरीब और असहाय किसी मानव को देखा है तो उसका चेहरा याद करिए। Recall the face of the most weakest and the poorest person you have ever seen in your life and the step you take now। ये जो कदम आप उठाने जा रहे हो,
अपने आप से कह रहे हैं और अपने सारे भारतीय जनमानस से भी कह रहे हैं। The step you contemplate now to take, will that step will be of any use to him? क्या आप ये जो कदम उठाने जा रहे हैं, क्या इस कदम से उसका भला होगा? जिसके चेहरे के दर्शन आपने अभी किए हैं, उस असहाय के, उस गरीब के, उस आधे नंगे भूखे के, उस भारतीय के, the step you contemplate now to take, will that be of any use to him? Or will that help him anyway? Or will that restore him to the control of his own life and own destiny? क्या इस कदम से उसका भला होगा? क्या उसका कोई उपयोग होगा उसके लिए? और क्या वो अपने भविष्य का और अपने जीवन का कंट्रोल ले सकेगा? ऐसा स्वराज बना सकेगा? क्या ऐसा हो सकेगा उसके लिए जो आप ये कदम उठाने जा रहे हैं? इस कदम से उसका क्या भला होगा? The step you contemplate now to take, will that be of any use? Will that help him in any way? Or will that restore him the control of his own life and destiny? मेरे प्यारे सखाओ, कितनी सुंदर बात है कि वो उस अंधे, माफ करिएगा, उस भूखे नंगे को, उस गरीब को, उस असहाय को, इस पंक्ति के आखिरी छोर पे जो खड़ा है अकेला, उसके लिए वो कह रहे हैं कि क्या उसको भी जिंदगी के ऊपर उतना अधिकार हो जाएगा और क्या उसके भविष्य पे उसका अपना अधिकार हो जाएगा? Will that restore him the control over his own life and destiny? And will that get the Swaraj for the millions hungry and poor people of India? सारे भारतवर्ष के लिए इस कदम को बांध दिया, इस कदम को, अपने कदम को उस गरीब से बांध दिया, उस असहाय गरीब से बांध दिया, उस असहाय, उस भारतवर्ष के उस किसान से, उस अंधे नंगे ग्रामीण भारतीय से बांध दिया, तो जिससे फिर उनके हृदय में स्वराज की चेतना ने जन्म लिया। फिर उनके दिल में ग्रामीण स्वराज को के लिए की चेतना ने जन्म लिया, क्योंकि उन्होंने उसके दर्शन किए, क्योंकि उन्होंने हम अपने प्रत्येक कदम को उससे बांध दिया, उसके भाग्य से बांध दिया, उसके भविष्य से बांध दिया, उसकी भलाई से बांध दिया और उसके उद्धार से बांध दिया। मेरे प्यारे सखाओ, अगर आपको लीडरशिप की, आजकल तो बड़ा चलन चला हुआ है, हर हफ्ते, हर सप्ताह, हर महीने कोई ना कोई विद्वान किसी न किसी दिल्ली के ऑडिटोरियम में, सभागार में भाषण देता हुआ मिल जाएगा और ये सिखाता हुआ मिल जाएगा कैसे लीडर बने, कैसे लीडरशिप डेवलप करें। क्योंकि लीडरशिप आज एक प्रोफेशन हो गया है, एक पेशा हो गया है, नेतृत्व एक पेशा हो गया है, नेतागिरी एक प्रोफेशन हो गया है। तो उसको जब मार्केट है, जब बाजार बन गया है इस पेशे का, तो इस बाजार को भुनाने वाले भी आ गए, उनसे पैसा कमाने वाले भी आ गए, दुकान भी खोल ली कि कैसे लीडरशिप सिखाएं और कैसे यूथ को YMCA के सभागार में लीडर बना दें। और सभी लीडर बनना चाह रहे हैं भारत में आज तो। लेकिन कभी भी आपको अपने दिल में सोच के देखिए और गांधी समाधि पे एक बार मत्था टेकने जरूर जाइए और उस गांधी जी के जंतर को, और जब जूते खोलें तो बैठ के शांति से उसको पढ़िए और उसको अपने जीवन में अंगीकार करिए कि ये जो कदम उठाने जा रहे हो क्या उस गरीब का भला होगा। जब तक इस कदम को बांधोगे नहीं उस गरीब भारत से, उस असहाय भारत से, उस नंगे भूखे भारत से, उस ग्रामीण भारत से, उस झुंगी झोपड़ी को, आपने तो बड़े बड़े शब्द का आविष्कार कर लिया आपके विद्वानों ने। जब भारत आज़ाद हुआ उससे पहले झुंगी झोपड़ी नहीं होती थी कभी इस देश के अंदर, और आपने ऐसे ऐसे शब्द
का आविष्कार कर लिया कि दिल्ली के सारे गांव झुग्गी झोपड़ी हो गए। वो वैष्णव भाव पे आधारित हमारी सभ्यता, हमारे ऋषि कुल की परंपरा और हमारे ऋषि कुल का आशीर्वाद कि जब उन्होंने हमारी सारी आदतों को दिव्य बना दिया और दिव्य गुणों के साथ में रहने का जो शिव संकल्प था, जो ब्रह्मचर्य था, जो ब्रह्म के साथ रहने का जो सहचर्य था, वो सारी मेहनत, हजारों सालों की मेहनत, उस ऋषि कुल की मेहनत, वो ऋषि कुल का आशीर्वाद आपने मटिया मेट कर दिया। उस ग्रामीण सभ्यता को आपने झुग्गी झोपड़ी बना दिया। उस ग्राम स्वराज को आपने बुला दिया, उस ऋषि कुल की परंपरा को बुला दिया, क्योंकि ये गांव और ये ग्रामीण भारत उस ऋषि कुल की परंपरा का हिस्सा है। ये सारा ऋषि कुल ही है ग्रामीण भारत। और जैसा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमंत और गणित बहुत ही महान विचारक चौधरी चरण सिंह जी ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा है कि ग्रामीण भारत का ही नहीं, पूरे भारत का भविष्य खेत और खलिहान से जाता है। इस भविष्य का निर्माण करता ग्रामीण भारत होगा। और जब तक भारत का ये हिस्सा 80% हिस्सा, ये ग्रामीण भारत जब तक नहीं जगेगा, जब तक ग्रामीण भारत खड़ा नहीं होगा, आप कितनी ही स्मार्ट सिटीज़ बना लीजिए, कितने कारखाने बना लीजिए, कितना ही नाटक कर लीजिए और कितना ही ढोंग कर लीजिए और कितना ही आप ड्यूटी ड्रॉबैक खा लीजिए और कितनी ही सब्सिडी खा लीजिए और आप कितना ही चौपड़े लिख दीजिए झूठे, और चाहे कितनी ही बुक कुकिंग कर लीजिए। बुक कीपिंग तो ख़त्म हुई इस देश के अंदर, अब तो केवल बुक कुकिंग रह गई है। आप पकाते रहिए इन चोपड़ों को, कुछ नहीं होना। ये मेरा वादा है आपसे। मैं आपको ये सत्य के दर्शन कराना चाहता हूँ कि उन नीति निर्धारकों को मैं उस सत्य का दर्शन कराना चाहता हूँ कि जो जैसा आपने विध्वंस किया, जैसे आपने दिल्ली के गांव का विध्वंस किया सन 47 के बाद में, कि 360 गांव थे दिल्ली के चारों तरफ, और आपको एक ऐसी प्रयोगशाला मिली थी दिल्ली में कि आप ग्रामीण भारत की सारी नीतियों का जो तरीका था वो सब सीख लेते इस प्रयोगशाला में। दिल्ली के चारों तरफ एक छोटा सा लघु भारत मिला था आपको सीखने के लिए, और पार्लियामेंट में आप सत्य का वातावरण बनाते। आपने ढोंग और झूठ का वातावरण बनाते हुए, शोषण का वातावरण बनाते हुए आपने दिल्ली के 360 गांवों का भविष्य और वहाँ की जनता का और उन बच्चों को आपने सड़क पे ला दिया और उनको भिखारी बना दिया। ये आपकी नीति और निर्धारण है, ये आपका डीडी है और ये आपका नगर विन्यास है, ये आपकी नीतियाँ हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत बुरा लगता होगा आपको भी ये सारा सुन के, लेकिन सत्य यही है। सत्य थोड़ा कड़वा होता है क्योंकि हमने दिल्ली के उस स्वरूप को नहीं पहचाना जो लघु भारत था, जो मिनी भारत था, एक छोटा सा माइक्रो भारत था। और हम यहाँ के इस प्रयोगशाला में सत्य के भाव से, वैष्णव भाव से और प्रेम भाव से अगर हम सीखते तो हम पूरे भारतवर्ष को भी आदर्श भारतवर्ष बना देते, आदर्श गांव बना देते। तो आज हमें इस स्मार्ट सिटीज़ की बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती मेरे प्यारे भाइयों। और ये भी सत्य है कि हमने गरीब की छोटा सा जो ज़मीन का टुकड़ा था उसे हल छीन लिया और उसको भिखारी बना दिया और झुग्गी झोपड़ी बना दिया इन गाँवों को। और हमने यहीं दिल्ली में फार्म हाउस के लिए जगह बना दी और नए नए सामंत खड़े कर दिए जहाँ केवल नाच गाने होते हैं रात को और केवल शादियों के लिए बाजार बन गए हैं, वेन्यू बन गए हैं। मेरे प्यारे सखाओं, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे भाई बहनों, इससे हम भारत को महान नहीं बना सकेंगे, ये सत्य है। जब तक हम ग्रामीण भारत को, जिस सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे, जब 80% जनता गाँवों में रहती है, तो आप किस भारत की बात कर रहे हैं? आप किस भारत को महान बनाना चाहते हैं? क्यों नहीं हर नेता को ये आधार बनाना चाहिए। और जब तक ये परिभाषा सत्य नहीं होगी जो NCERT की हर किताब में लिखी है, जब तक गांधी जी के जंतर को नहीं सीखेंगे, जब तक उनके नेतृत्व के उस भाव को नहीं सीखेंगे, हर नेता के लिए ये पहली सीढ़ी है और ये पहली क्वालिफिकेशन है जिसके ऊपर ही कोई नेता बन सकता है। नहीं तो वो केवल दुकानदार बनेगा, दलाल बनेगा और वो नेतागिरी करने वाला, नेता का पेशा करने वाला एक
बाजारू आदमी बनेगा, वो नेता नहीं है देश का। आज के लिए बस इतना ही। आपके धैर्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की सुबह और आज का ये दिन आपके लिए बहुत मंगलमय हो, बहुत आनंदमय हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाई बहनों से, सभी मेरे सखाओं से, मित्रों से मेरा नमस्कार और मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।